फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे। दोस्तों आज की सिटी रहेगी हमारे अजमेर। अजमेर में मैं अभी खड़ा हूँ आना सागर झील पे, और यहाँ का जितना भी आसपास का एरिया है मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ आने से पहले कुछ हिस्सा शेष रह गया था, पहले हम उसे देख लेते हैं। मैं निकल चुका हूँ अजमेर के लिए, ऊपर हरियाली से होते हुए। सिंधी कैंप की पार्किंग ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे मतलब सालों से कोई गाड़ी लेके नहीं गया, काफ़ी मिट्टी विट्टी जमी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे कौन से प्लेटफार्म पे चलना है भाई? प्लेटफार्म में बहुत ज़्यादा है, टोटल 12-13 प्लेटफार्म है यहाँ पे। 1 नंबर प्लेटफार्म के लिए बोला है, वो रहा ब्यावर जोधपुर पाली। अगर यहाँ पे किसी को पता नहीं है ना, तो आपको किसी ड्राइवर से पूछ लेना चाहिए। फाइनली अजमेर आ गए यहाँ पे। करीब 3 घंटे हो गए मेरे को चलते चलते। थोड़ा कुछ खाने का प्लान कर लेते हैं, भूख लग रही है बहुत देर से। चाय पी लेते हैं, काफ़ी देर हो गई। इस भैया ने बोल दिया भाई अगर 500 का नोट होगा तो मैं 5 रुपये की चाय की लेने के बाद में मैं खुले कर दूँगा। पहला बंदा मिला है मेरे को जो खुले दे रहा है। जो 3 घंटे का सफ़र था वो 4 घंटे में फ्री हुआ है। मुझे इस तरफ जाना होगा, ये आगरा गेट जाता है, ये कलेक्ट्री जाता है, तो कलेक्ट्री की तरफ। जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ ये उसी के नाम पे ये रोड है। करीब 800 मीटर के बाद सेंटर आ जाएगा मेरा, इसी रोड पे एग्जैक्ट मेन चौराहे पे। ये पुरानी बिल्डिंग है सावित्री की। पत्थर पेटी का इसका तो कोई काम रहा नहीं अभी तक। यहाँ से आना सागर थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ पे चल लेते हैं पहले, फिर आगे की चीज़ें मैं दिखाऊँगा। मतलब आसपास की चीज़ें मैं दिखाई दूँगा कि यहाँ से करीब 200-250 मीटर है, तो 200-250 मीटर के बाद चल मिलते हैं वहाँ पे। अजमेर में जगह जगह पर जो रोड है वो थोड़े ऊंचाई पे है, ऊंचाई फिर ढलान, तो यहाँ पर पानी बढ़ने की आशंका कम रहती है, बहकर पूरा पानी निकल जाता है। ये देखो घर है, ये मतलब यहाँ पे मेन रोड है, वहाँ पे घर है, तो ऐसे कई जगह मिलेंगे आपको। एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी करीब 3 घंटे बाकी है मेरे पास, और लेकिन एंट्री टाइम है ना 1 घंटे पहले एंट्री लेनी होगी मेरे को, और वैसे 1.5 घंटा बाकी है मेरे पास। 1.5 घंटे के अंदर जो देखते हैं अपन वो देख लेंगे, फिर शाम को रवाना होते हैं यहाँ से।
यहाँ पे नौकायन की सुविधा मिलेगी आपको। 2 से 3 तो वोट वहाँ पे है, और ये बीच में आइलैंड है एक छोटा सा। किनारों पे थोड़ी गंदगी वगैरह देखने को मिलेगी आपको। और वो मशीन देख पा रहे हो, वो यहाँ का जितना भी कचरा है उसको साफ़ करती है। वैसे तो साफ़ ही है झील तो, लेकिन थोड़ा बहुत किनारों पे दिखाई देता है ये। अब यहाँ की जनता है जो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती है इसका। और इन्हीं जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही है आपको, इन्हीं में से तारागढ़ है सबसे ऊंची चोटी है अजमेर की। और ये नौकायन देख पा रहे होंगे आप, एक स्पीड से बोट चल रही है यहाँ पे। कैमरे में आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी जो तारागढ़ है वो इस वाली श्रृंखला में देखने को मिलेगी आप। आई थिंक तारागढ़ भी उसी पे ही है जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ। बाउंड्री के चारों ओर ये चित्र देखने को मिलेंगे आपको। ये 2 शेर है, एक उधर बंदर है, हिरन है, ये चीता है। पिकॉक की तो यहाँ पे गर्दन ही नहीं है, वो हाथी है। मतलब चारों ओर जो बाउंड्री वॉल है वो अच्छे से रखी गई है यहाँ पे। और एंट्री केवल यहाँ पे पैदल यात्रियों की ओर, मतलब आप यहाँ पे साइकिलिंग भी नहीं कर सकते। और क्योंकि यहाँ पे ना चारों ओर एक लोहे की बाउंड्री देखने को मिलेगी, देख पा रहे हो आप। ये वाली बाउंड्री वॉल के अंदर केवल एक पैदल आया जा सकता है, क्योंकि छोटा सा गेट है, उसी गेट से एंट्री है। ये आइलैंड का नाम है अर्व ग्रुप आइलैंड। इसमें आपको मॉडिफाई डायनासोर वगैरह, हाथी वगैरह ये देखने को मिलेंगे। जो वो वाली जो घाट है उसके थोड़ा पास में पड़ता है। ये बोट की तरह होती है, बिल्कुल बोट की तरह होती है। और कचरा इकट्ठा करने की मशीन है। वो रिंग है जो इसके चारों तरफ घूमती रहती है और कचरा ऊपर चढ़ता हुआ रहता है, यानी कि पानी छनता रहता है और पूरा कचरा ऊपर आ जाता है। आई थिंक इससे ज़्यादा गंदगी तो अभी तक मैंने देखा नहीं। इसे तो अच्छे से बांधा हुआ है यहाँ पे। बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है, लेकिन अंकल रोटी डाल रहे हैं। चलो कोई ना, होता है ऐसा। ये वोट में जाने का रास्ता है, यहाँ से बुक होती है और ये पूरा बैरक जो भरता है और उस आइलैंड पर लेकर जाता है। अभी तो ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कुछ 1-2 मेंबर तो बैठे हुए हैं अंदर, बात कर रहा है। यहाँ पे 2 बोट है, आई थिंक शायद देखने के लिए होगी, देखते हैं। इधर पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। चलो अपन तो यहीं से दिख जाते हैं। लाइफ जैकेट पहचानना अनिवार्य है। और ये करीब 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नहीं है, 14 15 16 सीटर है, 17 और 18। और ये एक है जो स्टैंड पे रखे हुए हैं अच्छे से। ये स्टीयरिंग, ये प्रोपेलर है इसका। और इधर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है। ये तो पूरी तरह से गल गई है। ये तो एक ये रही, एक वो रही। यहाँ पे तो पुराना कबाड़ ही कबाड़ रखा हुआ है वोटों का। एक वोट वो वहाँ पे औंधी हो रखी है, एक यहाँ पे है। ये तो पूरी लकड़ी की वोट है वैसे, और अच्छी खासी पुरानी है और काफ़ी लंबी है। यहाँ पे ये करीब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम। ये 10 कदम लंबी है वोट। ये वैसे तो क्या झील के चारों ओर जाया जा सकता है। अभी हम करीब यहाँ से काफ़ी दूर थे। आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। यहाँ से घूम के हम चारों ओर जा सकते हैं। वैसे तो झील का निर्माण करीब 12वीं सदी में हुआ था। और जो ये परिधि देख पा रहे हो आप चारों में, जो इसके चारों तरफ है, ये करीब 13 किलोमीटर लंबी है। पूरा राउंड 13 किलोमीटर में पूरा कर सकते हो आराम। झील का निर्माण आना जी ने करवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे, मतलब या तो उनके दादाजी थे या दादाजी के भी पिताजी थे। उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। और एक कृत्रिम झील, इस पॉइंट पे सबसे बेस्ट हवा चल रही है, ठंडी। और थोड़े बहुत ये पेड़ भी है जिसकी वजह से ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। पेंटिंग भी अच्छी खासी है।
पुराने ज़माने में जो नाव वगैरह होती थी तो उनके ऊपर ये पर्दे जैसी डायरेक्शन देने के लिए होता था। ये पाइप कहाँ से आ रहा है दोस्तों? आना सागर झील की जो गहराई है वो करीब 20 फीट तक बताई जाती है। मतलब 15 से 20 फीट के अंडर में इसकी गहराई है टोटल, क्योंकि कृत्रिम झील है तो वैसे भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगी। ये एक मच्छी जो तो डेथ हो चुकी है इसकी, आई थिंक इस कचरे से होएगी। और यदि आपको नौकायान करना होगा ना तो आपको लगभग 250 से लेकर 350 तक के देने होंगे। बच्चों के लगभग 250 रुपये होते हैं, जो अडल्ट है उनके करीब 350 रुपये इसमें नौकायान में लगते हैं। टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक, आप कभी भी आ सकते हो अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे ताला लगा हुआ है चाबी सहित, खोल के अंदर चले जाओ। सत्यश्री उद्यान, जहाँ पे आपको ताले के साथ चाबी भी मिलेगी। ये विजय स्मारक, एक टैंक रखा हुआ है, लेकिन टैंक के नीचे कुछ यात्रीगण सो रहे हैं। अच्छा खासा टैंक है ये, कोई ना छत्र छाया ही तो दे रहा है। बजरंगगढ़ मंदिर, ये भैया निजी संपत्ति है तो चलना तो क्या ही रहेगा, निजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टी शर्ट में कहाँ से आ गया। शर्ट में अंदर ही नहीं जाने दे रहे तो फिर नई टी शर्ट लेनी पड़ी। बाटियाँ मिल रही, बाटी खा के मूड खराब हो गया है यहाँ पे, तो बाटियाँ ख़त्म हो रही है। अब ये आधे घंटे में बनाएंगे, करीब आधा घंटा लग जाएगा। नॉट अवेलेबल। अभी मैं हूँ यहाँ पे रीना रोड पे। अभी यहाँ से होते हुए मुझे जाना है महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल, इस रोड से होते हुए सीधा भीमराव अंबेडकर सर्किल, इसके बाद में ये बस स्टैंड रामकृष्ण परमहंस सर्किल। अरे निकलने दे भाई। मेरा सेंटर था वहाँ पे, जो ये प्रेंद्री लिखा हुआ है ना, ये सुभाष बाग, यहाँ पे मेरा सेंटर था। बस स्टैंड यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम इन सभी को देखना है। पृथ्वीराज स्मारक, तारागढ़ किला, अजमेर का किला 1.5 किलोमीटर, ये सारे जो हाईलाइट पॉइंट हो रहे हैं इन सबको देखना है। पूरी भीड़ एक साथ नीचे उतर रही है। सर 4 बजे बैठ जाएगा। हाँ भैया, बोतल है भाई, पानी बोतल 200 फीट पानी, ठंडा पानी बोतल। ये स्थान है यहाँ पे 200 फीट का, तो लगभग आधी से ज़्यादा भीड़ यहीं पे उतर जाती। भाई साहब मैं था कि मैं उतर बचाऊँ साहब।